शादी ब्याह। रमेश जी के घर में शहनाई बज उठती है। आज उनकी बेटी सोनिया की शादी होने जा रही थी। सुबह से वो भाग दौड़ में लगे हुए थे। कभी सजावट, तो कभी खाने की व्यवस्था, तो कभी मेहमानों की आवभगत में लगे हुए थे। अपनी बेटी की शादी में वो कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। नियत समय पर बारात आ गई। वरमाला से लेकर फेरों तक के हर रिवाज बहुत अच्छे से हो गए थे। विदाई के वक्त सोनिया के मम्मी पापा और भाई भाभी की आंखें भर आई थी। वो भी दुखी मन से मायके से विदा होकर ससुराल आ गई थी। आते वक्त उसकी मम्मी ने यही शिक्षा दी थी कि अब वो ही तेरा घर है, उस घर में अपनापन और प्यार बनाए रखना। ससुराल में सोनिया का भव्य स्वागत हुआ। हर रस्म उसकी सास दर्शना जी ने अच्छे से निभाई थी। सोनिया इतना अच्छा परिवार पाकर बहुत खुश थी। दूसरे दिन सभी रस्मों के बाद वो अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी सहेली पूजा का फोन आया, जो उसके हालचाल पूछ रही थी और गर्भवती होने के कारण वो उसकी शादी में नहीं आ पाई थी। तेरा मन तो लग गया ससुराल में, सब कैसे हैं? उसने पूछा। अभी तक तो सब ठीक है, फिर 2 दिन में क्या पता चलता है। साथ रहेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा। सच यार, मैं तो इन औपचारिकताओं और रीति रिवाजों से बहुत थक गई हूँ। रस्में है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ससुराल वालों के नाटक खत्म ही नहीं होते हैं। अरे, रिवाजों को नाटक क्यों बोल रही है? शादी में होते हैं तो इन्हें अच्छे से कर, बार बार थोड़ी होंगे। पूजा ने समझाया और फिर पूछा, वैसे तेरी सास कैसी है? मुझे तो बहुत ही गुणी लगती हैं। अब तुझे साथ रहने पर ही व्यवहार का पता चलेगा। हाँ, अभी फोन रखती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। और सोनिया ने फोन रख दिया। तभी सोनिया की ननद आकर कहती है, भाभी, कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर जाना है। अच्छी और भारी साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। कोई हल्की साड़ी नहीं पहन सकते क्या? बाहर कितनी गर्मी है, सोनिया ने कहा। हाँ, पर हम तो एसी कार में जाएंगे और आएंगे, और पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर मम्मी ने कहा है, उनको लगता है कि उनकी बहू अच्छे से पहन ओढ़ कर जाए। बड़ी वाली नीलम भाभी भी ऐसे ही गई थी। सोनिया तैयार होकर सबके साथ चल दी और कुल देवी की पूजा करके आई। वो यही देख रही थी कि उसकी सास दर्शना जी का घर में बड़ा रोब है। सब उनके कहे अनुसार ही काम कर रहे थे। उनकी मर्जी से ही घर का काम होता है और सामान भी उनकी ही देख रेख में इधर उधर हो रहा था। दर्शना जी ने 2-3 दिन में ही अपनी बेटी और बहू को निर्देश देकर शादी वाला घर अच्छे से व्यवस्थित कर दिया था। कुछ दिनों बाद वो भी रसोई के कामों में लग गई। जब भी खाना बनाना होता था तो नीलम भाभी उनसे क्या बनाना है ये पूछकर आती थी। तो सोनिया कहती थी कि हम क्या अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकते हैं? तो नीलम समझाती थी, बना सकते हैं, पर मम्मी जी को सालों से घर चला रही हैं, उन्हें पता है कि कब क्या बनाना है, किसको क्या पसंद है, उनके अनुसार बना देती हूँ तो मुझे भी तनाव नहीं रहता है। एक दिन दर्शना जी भजन कीर्तन में गई हुई थी और नीलम बाजार। तो पीछे से सोनिया ने अपनी पसंद का शाम का खाना बना दिया। शाम के खाने में उड़द दाल देखकर सबने मना कर दिया। ये दाल तो बहुत हैवी होती है, रात को पचेगी ही नहीं, और आलू की सब्जी भी कोई रात को नहीं खाता है। ये सुनकर सोनिया का चेहरा उतर गया। तो दर्शना जी ने कहा, बहू, तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था, या मेरे आने का इंतजार करना चाहिए था। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से चलता है, मुझे ज्यादा पता है। ये सुनकर सोनिया मन ही मन गुस्सा हो गई। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा। वो अपनी गलती मानने की बजाय अपनी ही सास को दोष दे रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया और सारी बातें बताई तो उन्होंने भी समझाया, सोनिया, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। तेरी सास ठीक कह रही थी, तू अभी इस परिवार के लिए नहीं है। अगर खाना सासू माँ से पूछ कर बना लेगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। पर सोनिया अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। दूसरे दिन प्रेस वाले ने घंटी बजाई और सोनिया ने सारे कपड़े प्रेस को दे दिए। दोपहर को जब प्रेस वाला कपड़े देने आया तो दर्शना जी इतना बिल देखकर परेशान हो गई। सोनिया, क्या तुमने सारे कपड़े दे दिए? प्रेस में वो ही कपड़े दिए जाते हैं जो घर पर प्रेस नहीं हो सकते। तुमने तो चादर भी दे दी।
ये तो फिजूल खर्ची हो गई। घर का बजट बनाकर चलना होता है, हर समय इस तरह अनदेखी नहीं कर सकते। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम नीलम से पूछ लेती, उसे तो घर की सभी बातें पता है। सोनिया मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपनी सास के दिशा निर्देश बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और अब वो अपनी सास से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि वो हर बात और हर काम पर उसको टोक देती थी। कुछ दिनों के बाद उसका मायके जाना होता है। वहाँ उसकी भाभी हर काम अपनी मर्जी चलाती थी। उसकी मम्मी कुछ भी कहे तो उल्टा ही करती थी। ये सब देखकर सोनिया को बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसकी भाभी पहले ऐसी नहीं थी और हर काम उसकी मम्मी से पूछकर ही करती थी। ये सब देखकर सोनिया को अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उनसे कुछ कह नहीं सकती थी। मम्मी, ये भाभी कैसी हो गई है? आपका जरा भी लिहाज नहीं करती है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये कल की आई हुई अब आप पर हुक्म चला रही है। इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। बरसों से ये घर आपने चलाया है, आपने इस घर को सजाया है, इसमें हर चीज बसाई है और अब यहाँ राज भाभी करती है। आप कुछ कहती क्यों नहीं? सोनिया ने कहा तो उसकी मम्मी बोली, अब क्या कहूँ, ये आजकल की बहुएं 2 दिन में आकर अपना हक जमाने लगती हैं। सास की तो जरा भी सुनती ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? और उनका चेहरा उतर गया। अपने मायके कुछ दिन रहकर वो वापस ससुराल आ गई। एक दिन दोपहर को वो बोर हो रही थी तो उसने अपनी सहेली पूजा को फोन लगाया। उसकी तबीयत पूछी और अपने यहाँ के हाल बताए। उसने अपने भाभी के व्यवहार के बारे में भी बात की तो पूजा ने कहा, सोनिया, तेरी भाभी बिल्कुल सही कर रही है। अब वो क्यों हर बात पर तेरी मम्मी से पूछे? आखिर वो तेरी मम्मी का नहीं, तेरी भाभी का है और तेरी मम्मी को अब भाभी के हिसाब से ही चलना होगा, तभी तो सुखी रह पाएंगी। पूजा की बात सुनकर सोनिया भड़क गई। ये तू क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भाभी तो अभी 2 साल पहले आई है और मम्मी 30 सालों से ये घर संभाल रही है। मम्मी ने मकान को घर बनाया है। तुझे तो पता है, जब मम्मी शादी होकर आई थी हमारे घर में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे बचत करके एक एक सामान बसाया है। घर की रसोई की हर चीज बसाई है। वो ड्राइंग रूम का बड़ा सोफा देखा है? मम्मी ने उसके लिए 3 सालों तक बचत की, तब जाकर वो सोफा आया है। और भाभी ने उस दिन बोला, ये सोफा अच्छा नहीं है, अब तो नया लाएंगे। भाभी ने मम्मी का बहुत दिल दुखाया है और तू मेरी सहेली होकर मेरी भाभी का पक्ष ले रही है। मम्मी हमेशा अच्छा खाना बनाती हैं, हर तरह से सबकी पसंद का बनाती है, सबका ध्यान रखती हैं और वही भाभी अपनी मर्जी से रोटी सब्जी बनाकर रख देती है, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं हो। लेकिन पूजा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। भाभी मेरी शादी के बाद कितना बदल गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। ये सुनते ही पूजा हंसने लगी। तुझे अभी तक भी पता नहीं लगा कि तेरी भाभी इतना क्यों बदल गई है? अरे, तेरी शादी जो हो गई है, तू भी तो वही व्यवहार कर रही है जो तेरी भाभी कर रही है। तुझे और आंटी को कितना बुरा लग रहा है। तू अपनी भाभी को कितना भला बुरा कह रही है। तू सोच, तेरी ननद और तेरी सास को भी कितना बुरा लगता होगा। तू अपनी मम्मी की जगह बस 2 मिनट अपनी सास को रख और फिर सोच, क्या तेरी सास ने ये घर नहीं बसाया? एक एक चीज अपने हिसाब से नहीं बसाई होगी? बड़े सामानों के लिए उन्होंने बचत नहीं की होगी? वो भी तो बहू बनकर आई थी, धीरे धीरे सास बनी और इस सफर के बीच उनकी इस दुनिया अपनी दुनिया थी, उनका घर था, पति और बच्चे थे जो हमेशा उनके हिसाब से चल रहे थे। उनकी अपनी पसंद थी। इतने सालों की पसंद तुम चंद महीनों में बदलना चाह रही हो, ये क्या गलत नहीं है? अपनी सहेली पूजा की बात सुनकर सोनिया का दिमाग चकरा गया। आखिर वो भी तो वही कर रही है जो उसकी भाभी कर रही है। भाभी भी अब मम्मी की बात नहीं मानती है और उसकी उपेक्षा करती है। घर में हर बात पर अपनी ही चलाने की कोशिश करती है। उसमें और भाभी के व्यवहार में तो कोई अंतर ही नहीं है। सोनिया तो अब रह रह कर अपनी सभी गलतियां याद आने लगती हैं। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। मम्मी, आपने और भाभी ने
मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। आप दोनों ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी। अगर आप चाहती तो मुझे समझा सकती थी, पर शायद मैं आपकी मानती ही नहीं और जिद पर अड़ी रहती। पर जब मैंने अपनी आंखों से भाभी को मेरे जैसा ही व्यवहार करते देखा तो मुझे आपके लिए बहुत ही बुरा लगा। आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दे दिया पर और मेरे मन की हर उलझन सुलझा दी। हर बेटी की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भाभी मेरी मम्मी का सम्मान करे और उनके कहे अनुसार ही काम करे। मैं ये भूल गई थी कि मेरी ननद और सास की भी तो मुझसे कोई उपेक्षा होगी। आज सोनिया का मन हल्का हो गया था। अगली सुबह वो समय पर उठी और रसोई में जाने से पहले उसने दर्शना जी से पूछा, मम्मी जी आज खाने में क्या बनाना है? ये सुनकर दर्शना जी और नीलम दोनों को आश्चर्य हुआ कि आखिर आज सोनिया ने उनका मान कैसे रख लिया। तभी सोनिया खुद से ही बोल पड़ती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको गलत समझ रही थी। मुझे लगा था कि आप सिर्फ हुक्म ही चलाती हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आप तो इस घर की आत्मा हैं। ये घर सालों से आपके हिसाब से चल रहा है और आप अब आपके हिसाब से ही चलेगा। आप जब बहू बनकर आई थी तो आपको सालों लग गए थे ये आशियाना बनाने में, और हम बहुएं 2 दिन में ही कह देती हैं कि सासू माँ ये घर अकेले आपका नहीं है, पर ये घर आपका ही रहेगा। मैं आपकी छाँव में ही गृहस्थी चलाने के सारे गुण सीखूंगी, रिश्ते निभाना सीखूंगी। नीलम भाभी तो समझ गई थी, पर मैं नहीं समझी थी कि घर के बुजुर्गों के निर्णय, उनके अनुभव ही एक घर को अच्छे से चलाते हैं। सासू माँ ये घर आपका ही रहेगा। मैं बहू होकर ये भूल गई थी कि इस घर के लिए आपने दिन रात एक किए होंगे, कितने समझौते किए होंगे, सुख दुख का समय निकाला होगा। अपने बच्चों को जन्म देने से लेकर उन्हें पालने तक, फिर पाँव पर खड़ा करके उनका ब्याह किया होगा। वो क्या इसीलिए कि बहू आते ही आपसे आपका घर छीन ले? अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर दर्शना जी चकित रह गई कि बहू में अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई। फिर उनकी अनुभवी आंखें पहचान गई कि जरूर बहू की मान की शिक्षा है जो उन्होंने अपनी बेटी को दी है ताकि उसका घर बना रहे। दर्शना जी ने अपनी समधन जी को फ़ोन लगाया और कहा, आपने अपनी बेटी को जो शिक्षा और संस्कार दिए हैं, काश वो हर माँ अपनी बेटी को दे तो हर सास का बुढ़ापा सुधर जाए। सोनिया भी अपनी मम्मी की तारीफ सुनकर खिल गई। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी।